हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। मित्रों, आज मैं एक नया टॉपिक प्रारंभ करने वाला हूं। मंत्र का विधान, मंत्र कैसे जपना चाहिए, कब हमको मंत्र लाभकारी होगा और कब हमको नहीं होगा। पता हुआ हम बहुत मेहनत करते रहे लेकिन लाभ नहीं मिला। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि मंत्र को समझने से पहले कुछ सामान्य जानकारियों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो आप ये समझ लें कि जीवन का मूल आधार क्या है। साधना, जिसके निमित्त धरती पर जन्म दिया गया कि साधना करो, ईश्वर की प्राप्ति करो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाओ, है ना। तो जीवन का मूल आधार क्या है? साधना। और साधना का मूल आधार क्या है? शब्द। बिना शब्द के अर्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। अगर कहा जाए तो शब्द और अर्थ एक दूसरे के वैसे ही पूरक हैं जैसे शिव और शक्ति। शक्ति मतलब ताकत, पावर, अंदर की एनर्जी। शिव क्या है? एक देह, एक निराकार देह भी है, निराकार है, उसका कोई आकार भी नहीं है। और आकार में ले लो तो शिवलिंग का स्वरूप है, हर मानव देह का स्वरूप है, हर जगह शिव है। कहाँ नहीं है? शिव तो इस चराचर और इस अनंत ब्रह्मांड में विख्यात है, जगह जगह व्याप्त है। तो जैसे शिव को शक्ति से पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार मंत्र को भी पावर मिलती है, उसकी शक्ति उसके अर्थ से। जब तक अर्थ नहीं होगा वो शब्द किस कार्य का। कहा जाए तो शब्द ही ब्रह्म है और अर्थ उसकी शक्ति। अर्थ के मूल में शब्द निवास करता है, शब्द के मूल में अर्थ निवास करता है। आप सब जानते ही होंगे कि बिना अर्थ के किसी शब्द का कोई महत्व ही नहीं है। और जब शब्द नहीं है तो अर्थ की कामना कैसे? चलिए ये बताया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण केवल दो तरीके से होता है। अभी आपको मंत्र समझ में आ गया कि ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ हो वही मंत्र है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाद में उच्चारण बताता हूँ, मैं थोड़ा और समझा देता हूँ आपको कि जिन शब्दों के अर्थ हों वही मंत्र है। भाई, हम ईश्वर से मंत्र के थ्रू कामना करते हैं, मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा करें, हमारी कामनाओं की पूर्ति करें। एक सांकेतिक भाषा है ये मंत्र। तो मैंने अध्ययन किया तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो वो मंत्र है। और मैंने अभी आपसे कहा कि भाई एक गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है। आपने क्या किया? एक गिलास पानी दिया कि लीजिए गुरुजी पानी पी लीजिए। मैंने वो पानी उठा के पी लिया। मेरी कामना थी जल की, जो मैंने प्रेम से आपके सामने रखी और आपने वो मेरी पूर्ति कर दी। ये भी तो मंत्र हुआ। मैं समझता हूँ प्रेम से वो कही गई हर एक भाषा जो दूसरे के हृदय को प्रिय लगे और उसके माध्यम से आपकी कामनाओं की पूर्ति हो, वो भी तो मंत्र है। हुआ ना मंत्र। हम ईश्वर से कहना क्या चाहते हैं ये हम मंत्रों के माध्यम से कहते हैं। मंत्र हमारी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से अटैच करता है, जोड़ता है। हम जब बैठते हैं, एक हमें आसन दिया बोला हुआ है, हम आसन पर बैठते हैं, आँखों को बंद करते हैं और ध्यान भगवान का लगाते हैं। जब यहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को चार्ज करते हैं, उसको प्रस्फुटित करना चाहते हैं, उसको एकदम से चमकाना चाहते हैं। जब वो शक्ति जागृत होती है तो हमारे आसपास जो अणु, परमाणु इत्यादि हैं, ये हमारी एनर्जी से
पावर करके एक ऑरा बनाते हैं, एक चमकदार ऑरा जो हम लोगों को अपनी आंखों से नहीं दिखता। जो बाह्य शक्तियां हैं उन लोगों को जरूर दिखता होगा। ये एक पावरफुल ऑरा बनता है, और जब ये ऑरा हमारा बनता है तो हमारा ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी होती है, मन को शांति मिल जाती है। आप वहीं बैठे हो, आप जितना गहराई से ध्यान लगाएंगे, आप ध्यान रखे होंगे, आपने अनुभव भी किया हो, कुछ दर्शकों ने अनुभव भी किया होगा कि जब आप आंख बंद करके कोई जाप या इत्यादि करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे बाहर की आवाज़ें आपको आनी बंद हो जाती हैं, बाहर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। जब मन एकाग्र हो जाता है, ऐसे किया हुआ जप बड़ा कारगर होता है। भाई हमने आपसे कुछ मांगा, याचना की और आपने हमको दे दिया। तो जब प्रेम पूर्वक बोला हुआ मंत्र मैंने आपसे कहा तो आपने मुझे उसको दिया, मेरी कामना की पूर्ति की। तो वैसे ही जब हित प्रेम से पूर्ण विश्वास के साथ जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति निश्चित होती है, बशर्ते माध्यम सही होना चाहिए, माध्यम गलत नहीं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। अगले वीडियो में मैं उसके उच्चारण इत्यादि के विषय में भी बताऊंगा कि आपने किसी व्यक्ति से, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये लेने हैं, मांगने हैं, उधार लेने जाना है, या आपको आवश्यकता पड़ गई, आपने मांगने हैं, तो आपकी भाषा शैली क्या रहनी चाहिए? यही ना कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ गई, और अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 2, 4, 5, 6 दिनों में वापस कर दूंगा, या समय लग जाएगा, या मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, देने की बात नहीं करी, है ना। तो ऐसे में जब आप प्रेम पूर्वक किसी से मांगेंगे तो वो नहीं भी देने का मन होगा तो 5 नहीं देगा तो भाई साहब एक काम करो, 2.5 आप ले लो, 5 नहीं मेरे पास, ऐसा तो कह सकता है ना। और वही आप चले जाओ और किसी आदमी से कहो, अबे 5,000 रुपये देते हो नहीं देते हो, 5,000 रुपये निकालो फटाफट से हमारे लिए, तो ऐसा आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। तात्पर्य कहने का उद्देश्य मेरा ये हुआ कि मंत्र प्रेम पूर्वक एक किया ईश्वर से किया हुआ अनुग्रह है, या मंत्र प्रेम पूर्वक दूसरे से किया हुआ अनुग्रह है, जो उसके हृदय में उतर करके उसको विवश करता है कि इसकी कामना की पूर्ति करो, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों सुनवाई होगी? नहीं होगी ना। आपसे ही कोई उल्टी सीधी तरीके से कुछ मांग दे, क्या आप देंगे? नहीं देंगे। आग्रह करेगा, आग्रह की एक भाषा होती है, एक तरंगे होती हैं। हम शिव पूजन कर रहे हैं, हमने शिव का भजन बोला, हमने राम का मंत्र बोला, हमने हनुमान जी का मंत्र बोला, विष्णु जी का बोला, शनिदेव का बोला, नवग्रह आदि किसी का भी बोला, किसी माता शक्ति का बोला, तो हमारे मुख से निकला हुआ शब्द एक तरंग के रूप में जाता है। ये तरंग एक मैसेज देती है, ये तरंग एक मैसेज देती है। देखते ना वो भूकंप के समय पर वो सुई ऐसे ऐसे करके चलती है, वो एक डिज़ाइन बना के रखती है। हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, वो भूगर्भ विज्ञान के वैज्ञानिक बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि वो ऐसे ऐसे करके कौन सा मैसेज बना रही है ना। तो ये चीज़ें एक संकेत पैदा करती हैं, सांकेतिक मैसेज होता है जो ईश्वर को मिलता है। उसमें हमारी भावना भी विद्यमान रहती है, हमारे शब्द ही नहीं, हमारी भावना विद्यमान रहती है। आपने कितने मन से मांगा है और कितने साधारणतया मांगा है। इसलिए कहा जाता है जितने समय पूजा पर बैठो उतना समय मन लगा करके बैठो, चाहे वो 10 मिनट ही बैठ लो। ज़रूरी नहीं आप दिन भर घंटा बजाओ, लेकिन 10 मिनट बैठो, मन से बैठो। मन अगर आप मंदिर में बैठे हुए हैं, दिमाग आपका बाहर है, तो उसको बैठने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो कारगर नहीं होगा, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो मंत्र करने के तात्पर्य कि 10 मिनट बैठें, परंतु प्रेम पूर्वक बैठें। आपका वह मंत्र ईश्वर तक तरंगों के माध्यम से संकेत पहुंचा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मंत्रों के उच्चारण के विषय में। जय शिव शंभू।